CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021। तो अप टू क्लास 12th कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो क्लास 12 तक का है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। कब तक? 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 तक उसकी डेट 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो अवार्ड हैं टोटल 15 अवार्ड्स हैं, टोटल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। किन क्षेत्रों में? नोवल साइंस, टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट, आइडिया, डिज़ाइन, सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स। पहला जो प्राइज़ है 1 लाख रुपए का है। दूसरा प्राइज़ 2 लोगों को मिलेगा 50,000 का। तीसरा प्राइज़ 3 लोगों को मिलेगा 30,000 का। फोर्थ प्राइज़ 4 लोगों को मिलेगा 20,000 का। और फिफ्थ प्राइज़ 5 लोगों में दिया जाएगा, ईच विल गेट 10,000 कैश प्राइज। सबमिट एंट्रीज इन हार्ड कॉपी, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंट्रीज है वो हार्ड कॉपी में जानी चाहिए, और जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इस एड्रेस पे जानी चाहिए, ठीक है। एक्सटेंडेड डेट ऑफ एंट्री सबमिशन, एंट्री सबमिशन की जो बढ़ी हुई तारीख है वो है 31 मई 2021, यानी पहले ये 30 अप्रैल तक थी, लेकिन इसको जो है 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। क्या है इसमें? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जो अपना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन बच्चों को अवार्ड दे रहा है। किस लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस, उनके अंदर अवेयरनेस हो, इंटरेस्ट हो, मोटिवेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स बौद्धिक संपदा, यानी जो हम अपने दिमाग का यूज करके, ब्रेन का यूज करके कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो उसके मोटिवेशन के लिए। टू सपोर्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट, बच्चों में एक वैज्ञानिक जो है टेम्परामेंट डेवलप हो, उसके लिए बच्चों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब आगे क्या है? विनिंग एंट्रीज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नोवेल्टी, यानी जो हमारा आइडिया होगा वो पूरी तरह से नया होगा। यूटिलिटी का मतलब उसका हमारे लाइफ में, हमारे जो है डेली लाइफ में, या कहें कि हमारे सोसाइटी में उसका कोई यूज़ हो, ठीक है। नया होने के साथ साथ उसकी यूटिलिटी भी हो। इसमें क्या है कि न्यू कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट हो, कोई नया आइडिया हो, नई डिज़ाइन हो, कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, हमारे आसपास कितनी सारी प्रॉब्लम्स है घर से लेके बाहर तक, उसका कोई सलूशन हो, या पूरी तरह से कोई नया मेथड हो, कोई नया प्रोसेस हो, कोई नई डिवाइस हो, है ना, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई डिवाइस हो, कोई यूटिलिटी हो। इस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड कोई आइडिया, हमारा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। इनोवेटिव आइडिया, अब जो इनोवेटिव आइडिया होगा उसमें मॉडल होना चाहिए, या हमारा जो आइडिया है उसका कोई प्रोटोटाइप या कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने हर स्टेज पर उसका डेटा कलेक्ट किया, है ना, वो होना चाहिए। और ये जो भी मॉडल बना रहे हैं या जो भी प्रोटोटाइप हमने बनाया है या जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका डेटा हमने कंपाइल किया, उसकी ड्राइंग और उसके फोटोग्राफ्स होने चाहिए। द राइटअप मस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने किस तरीके से प्रॉब्लम को लिया और किस तरीके से प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए, वो पूरी तरह से हाईलाइट होना चाहिए। अब आगे है कि जो लैंग्वेज या तो हिंदी या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट दिया है 5000 वर्ड्स, या 5000 वर्ड्स को अगर हम A4 साइज पेपर में जो है एक मोटा मोटी हिसाब लगाए तो 5-6 शीट लगेगा पेपर।
इसके साथ एक ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट समझ लो, कि जिसमें ये लिखा रहे कि जो बच्चा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो किस स्कूल से है, ठीक है। और ये कैसे होगा, स्कूल एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाएगा जिसमें सील लगा होगा, डेट होगा, ठीक है। वो भी प्रपोज़ल के साथ जाना चाहिए। प्रपोज़ल ऑलरेडी अवार्डेड बाय एनी सेंट्रल, यानी कि अब इसमें क्या है कि कोई ऐसा प्रपोज़ल है ना, कोई ऐसा प्रपोज़ल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह का कोई अवार्ड प्रीवियसली कुछ मिल चुका है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, टोटली न्यू होना चाहिए। अब यहाँ है कि जो है हार्ड कॉपी में हमें सारे जो है डॉक्यूमेंट है, फ़ोटोग्राफ्स है, ड्राइंग है, प्रपोजल फॉर्म है। प्रपोजल फॉर्म कैसे बनेगा, प्रपोजल फॉर्म के लिए मैं आगे बताऊंगा कि प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या मुख्य बातें होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हार्ड कॉपी में जानी चाहिए। एड्रेस शुरू में पहला जो पेज था उसमें बता दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रेन 2021 पार्टिसिपेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज थ्रू ईमेल आईडी, दिस ईमेल आईडी आल्सो। यानी अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है तो हम जो है इस ईमेल आईडी के थ्रू भी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे पास इकट्ठे होंगे वो सारा स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद जो है यहाँ पे इस ईमेल आईडी को सेंड कर देंगे। बिना ऑथेंटिकेशन लेटर के हमारा जो प्रपोज़ल होगा, जो आइडिया होगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब इसकी डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन पहले ही बताया जा चुका है कि 31 मई 2021, और उसके पहले या उस दिन तक जो भी एप्लीकेशन आएंगे वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ मैं जो है बता दूं कि प्रपोज़ल फॉर्म में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। प्रपोज़ल फॉर्मेट में सबसे पहले रहेगा, क्या क्या रहेगा, पहला है डिटेल्स ऑफ प्रपोज़ल, कि प्रपोज़ल में क्या क्या मुख्य बातें होंगी। प्रपोज़ल की कैटेगरी होगी ये इंडिविजुअल है या ग्रुप, यानी 2-3 बच्चे मिलकर बनाया है या किसी एक बच्चे ने। टाइटल ऑफ इनोवेशन, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस घर का पता, टेलीफोन नंबर ऑफ स्कूल, टेलीफोन नंबर ऑफ रेजिडेंस और ईमेल आईडी। इतनी बातें रहेंगी डिटेल्स ऑफ प्रपोज़ल में। आगे क्या है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनोवेशन, जो इनोवेटिव आइडिया हमने बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेथड, डायग्राम, फोटोग्राफ्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यू फीचर ऑफ डिज़ाइन, अगर बनाए तो उसके नए फीचर क्या है, एडवांटेज क्या है उसका, क्यों यूज करते हैं, यूटिलिटी उसकी होनी चाहिए ना। और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मीन्स ये जो हमने कंसेप्ट या आइडिया या जो भी हमने इनोवेशन किया उसके पीछे किन लोगों का सहयोग है, कोऑपरेशन है, वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो जब सारे जो भी हम अपना इनोवेशन बनाएंगे उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। प्लस हम लोग ये खुद A4 पेज पे ये सारी बातें टाइप कर लेंगे, है ना। ये सारी बातें टाइप करके खुद ये A4 पेज भी हम उसके साथ अपने प्रपोज़ल के साथ लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वो आइडिया क्या क्या हैं, यानी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं आइडियाज़ के जो हमारे काम आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक आइडिया क्या है कि प्लास्टिक कैन ओपनर ऑफ एलपीजी सिलेंडर का जो कैन होता है उसको खोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये एक आइडिया था, है ना। नेक्स्ट है मॉडिफाइड वॉकर, एडजस्टेबल लेग, यानी इस तरह के वॉकर आजकल हम देख रहे हैं, है ना। तो ये भी एक आइडिया था, किसी ने बनाया था। तो किसने बनाया था, यहाँ नाम लिखा हुआ है शालिनी कुमारी, पटना, बिहार। एक आइडिया ये है हैंड ड्रिवेन वेस्ट पिकिंग एंड डंपिंग कार्ट, यानी हाथ से चलने वाला जो है जो डंप वगैरह है, वेस्ट है, उसको कलेक्ट करने वाला।
ये एक आइडिया है पैडी फिलिंग मशीन। पैडी फिलिंग मशीन क्या है कि जो फिलिंग्स ऑफ ग्रेन्स इनटू बैग्स, जूट के जो बैग में ग्रेन्स वगैरह भरे जाते थे उसमें दिक्कत आती थी, हाथ से भरने में काफ़ी टाइम लगता था, तो उसके लिए एक आइडिया आया है मशीन। फिर ये एनिमल कार्केस पिकिंग मशीन। अब ये क्या दिया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स लाइंग ऑन रोड, जो एनिमल्स जो है उनको डिकम्पोज करने के लिए जो रोड के किनारे होते हैं ये है। और जिन बच्चों ने बनाया है यहाँ पे उनका नाम भी है, जगह का नाम है और ये उनकी फ़ोटो भी है। तो फिर ये है इनोवेटिव लो कॉस्ट बेड। ये देखो लो कॉस्ट बेड है जिसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा यूज करने से दर्द होने लगता है, तो उसको कम करने के लिए ये आइडिया है। इंक्लाइंड इंस्टॉलेशन, यानी इस तरह का जो है बेसिन होगा जिसमें हर तरह के हाइट के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, ये भी एक आइडिया था। नेक्स्ट है लो कॉस्ट पोर्टेबल चिरौंजी डिकॉर्टिकेटर, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम क्या दिया है, रिमूविंग द सीड फ्रॉम चिरौंजी नट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, यानी वहाँ से सीड को अलग करना काफ़ी टाइम टेकिंग और लेबोरियस वर्क था, तो उसको अलग करने के लिए मशीन बनाया गया। यह ट्रैवलिंग बैग विद फोल्डिंग सीट, ट्रैवलिंग बैग के साथ एक फोल्डिंग सीट भी है कि हम जाते हैं बैठने को जगह नहीं रहती है प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो खुद अपने बैग के साथ ये सीट लगी, ये भी एक आइडिया था। फिर ये चौथी लाइट, फोर्थ लाइट टू रिड्यूस ट्रैफिक जाम, यानी 3 लाइट होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, लेकिन एक चौथी लाइट है जो ब्लू कलर का होता नहीं है, इन्होंने आइडिया बताया कि ब्लू कलर का एक लाइट होगा जो ये बताएगा कि आगे मत जाओ, आगे बहुत ट्रैफिक है। फिर यूज़र फ्रेंडली पेडल रिक्शा, ये जो रिक्शा होती है कई लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो काफ़ी लो होता है, या नीचे एक अरेंजमेंट इस तरह के से लगा देते हैं यहाँ पे, तो चढ़ने में इजी होता है। फिर जब ड्रिलिंग करते हैं तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल निकलता है, तो डस्ट पार्टिकल से जो ड्रिल करता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे एक एब्जॉर्बर लगा दिया कि जितना भी डस्ट आएगा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये क्या है, नेल पॉलिश, यानी एक ऐसा नेल पॉलिश होगा जो ये बता देगा कि जो भी ड्रिंक दिया जा रहा है कहीं उसमें कोई ऐसी बेहोश करने वाली चीज़ें तो नहीं है, कोई अल्कोहल वाली चीज़ें तो नहीं है, तो वो नेल पॉलिश नाखून पे रहेगा, और जैसे ही उसको गिलास में किसी ने ड्रिंक दिया उसमें गिलास में डालेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि वो जो है पीने लायक है कि नहीं। तो ये सारे आइडियाज़ थे, इस तरीके से आइडियाज़ जो है सोचना है, सोचने के बाद जैसे बताया गया है वैसे पूरा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके उसको सेंड करना, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आइडियाज़ बताए गए हैं ये आइडियाज़ नहीं यूज करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है और इसको अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, थैंक यू।